अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस लॉ को लाया गया था एंड दिस 52nd amendment added the 10th schedule एंड इस 10th schedule के अंदर ही एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रेजेंस है। अब पहले होता क्या था, बिफोर दी ब्रिंगिंग ऑफ दिस लॉ ये ट्रेंड था कि एमपी और एमएलए इलेक्ट होके आते थे एंड उसके बाद वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते थे। सपोज वो कांग्रेस के टिकट से जीतते थे एंड उसके बाद फिर वो जनसंघ में शिफ्ट हो जाते थे। ओके, अब दिस वाज अ प्रॉब्लम एंड यहाँ पे ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन। अब इसके अकॉर्डिंग ये रूल आया था कि अगर वन थर्ड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज डिफेक्ट देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल बी वैलिड। यानी 1/3 लोग अगर पार्टी को शिफ्ट कर रहे हैं, एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वैलिड होगा। लेकिन अगर 1/3 से कम लोग दूसरी पार्टी में डिफेक्ट हो रहे हैं देन दिस विल अट्रैक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इन मेंबर्स को दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा एंड तब तक के लिए इनको इनके सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ दे डिफेक्टेड देन दे विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम देयर सीट्स एंड दे विल हैव टू फाइट फ्रेश इलेक्शंस। अब जो 10th शेड्यूल का 7th पैरा था, 7th पैरा ऑफ 10th schedule said that the decision of the speaker will be final and this will not be subject to judicial review। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को बाहर कर दिया गया था एंड यही बोला गया था कि जो भी स्पीकर इस मैटर में डिसीजन लेंगे इट विल बी फाइनल। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है एंड जो ये 7th पैरा है इट वाज चैलेंज इन द केस ऑफ, अब इस केस में बोला गया था दैट पैरा नंबर 7 ऑफ 10th शेड्यूल इज इनवैलिड। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पैरा नंबर 7 इज इनवैलिड बट द रेस्ट ऑफ शेड्यूल 10 इज वैलिड। यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको वैलिड कर दिया गया था बट सिर्फ पैरा नंबर 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। अब बाद में 91st अमेंडमेंट आती है। लेटर ऑल 91st अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन एंड दिस लॉ वाज मेड इवन मोर स्ट्रिक्टर। इस लॉ को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था एंड यहाँ पे बोला गया था दैट इन नो सिचुएशन डिफेक्शन इज अलाउड। यानी अगर 1/3 डिफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट होगा एंड कोई भी पर्सन इलेक्शन होने के बाद अपनी पार्टी को स्विच नहीं कर सकते।